मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। संगम नगरी प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद गैंग का आतंक अभी भी जारी है। अतीक अहमद के करोबियों की अवैध प्लाटिंग पर पीडीए ने चलाया बुलडोजर। पीडीए ने विष्णुपुरी के रसूलपुर में जैद खालिद, इंतखाब आलम, सहित फदीन, उमेश पाल, बुद्धि राम, उदय यादव ने की थी 20 बीघा में अवैध प्लाटिंग। 5 लाख के इनामी गुड्डू बमबाज का करीबी दोस्त शत्रु संपत्ति व ससुर खदरी नदी को पाट कर रहा है अवैध प्लाटिंग। मुकदमा दर्ज। करेली थाना क्षेत्र के ऐनुद्दीनपुर इलाके में खुलेआम शत्रु संपत्ति व ससुर खदरी नदी पर कर रहे हैं अवैध प्लाटिंग। माफिया अतीक अहमद का जेल से छूटा सगा साला जकी अहमद, जो चर्चित मोहित जायसवाल अपहरण कांड में जेल गया था। पुरामुफ्ती थाने से वांटेड अतीक का चचेरा भाई राशिद उर्फ नीलू, 5 लाख रुपए के इनामी गुड्डू मुस्लिम का करीबी अपराधी अफजल चकिया व मो असलम अन्य गुर्गे शत्रु संपत्ति व ससुर खदरी नदी को खुलेआम पाट कर रहे हैं अवैध प्लाटिंग। एसडीएम सदर अभिषेक सिंह ने जांच कराई तो हुआ खुलासा। लेखपाल की तहरीर पर करेली थाने की पुलिस ने गंभीर धाराओं में दर्ज किया मुकदमा। अतीक गैंग का आतंक अभी भी प्रयागराज में जारी है। बदस्तूर इनका अवैध प्लॉटिंग का काम चल रहा है। बता दें, विष्णुपुरी के जो कि रसूलपुर में अवैध प्लॉटिंग की जा रही थी। ये प्लॉटिंग जो जैद खालिद, फरदीन और इंतखाब आलम, उमेश पाल और बुद्धि राम और उदय यादव के द्वारा की जा रही थी, जिस पर पीडीए ने पूरी तरह से कार्रवाई करते हुए ध्वस्त कर दिया है और ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है अतीक गैंग पर। तो वहीं दूसरी तरफ एक और मामला प्रयागराज में सामने आया है। बता दें, एसडीएम अभिषेक सिंह की रिपोर्ट से ये बड़ा खुलासा हुआ है। करेली थाना अंतर्गत ऐनुद्दीनपुर में जो कि ससुर खदेरी नदी है उसको पाटने का मामला था, शत्रु संपत्ति पर अवैध प्लॉटिंग का मामला था, जिस पर यह बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। इसमें एफआईआर दर्ज हुई है। बता दें, इस मामले को खुलासे होने के बाद एक बड़ी कार्रवाई हुई है प्रशासन की ओर से, जिसमें एफआईआर दर्ज की गई है। बता दें, इसमें अतीक अहमद के साले जकी अहमद का नाम है, अतीक अहमद के चचेरे भाई राशिद का नाम है और गुड्डू बमबाज उमेश पाल हत्याकांड में जो कि 5 लाख का इनामी है, उसके करीबी दोस्त अफजल का भी इसमें नाम है। फिलहाल अब देखना होगा इन पर किस तरह की कार्रवाई होती है, पुलिस इनको कब सलाखों के पीछे भेजती है और जो इनकी अवैध प्लॉटिंग है उसको कब ध्वस्त किया जाएगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सामू कुशवाहा के संग सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयाग। अक्सर देखा जाता है गर्मी में मानसिक रोगियों की समस्या बढ़ जाती है और ऐसे लोग काफी आक्रोशित भी होते हैं। वहीं जब इस पूरे मामले पर मनोचिकित्सक डॉक्टर राकेश पासवान से बात की गई तो उनका कहना था, लोग गाइडलाइंस का पालन नहीं करते हैं, जिससे कुछ ऐसे हार्मोन्स गर्मी बढ़ जाते हैं जिस आदमी चिड़चिड़ा हो जाता है और काफी उत्तेजित होने लगते हैं। गर्मी में इस प्रकार की समस्या ना हो, इसके लिए उन्हें धूप से बचना चाहिए, ठंडी जगह पर उन्हें रखना चाहिए, साथ ही खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए, योग करना चाहिए और दवा का भी ध्यान रखना चाहिए। समय से दवा देना चाहिए जिससे कि उनकी समस्या ज्यादा ना बढ़े। इससे बचने के लिए तरल पदार्थ और पौष्टिक आहार लेना चाहिए और गर्मी से बचना चाहिए। किस तरह से मानसिक रोगियों को बचाव करना चाहिए, क्योंकि गर्मी जिस तरह से प्रचंड है और किस तरह से उन्हें डाइट देनी चाहिए। और एक चीज़ देखा गया है, काफ़ी वो एग्रेसिव होते हैं, तनाव में इस मौसम में आ जाते हैं, तो क्या इसकी गर्मी के समय में ऐसा देखा जाता है कि जो मानसिक रोगी होते हैं वो अपनी देखभाल सही से नहीं कर पाते हैं। वो गर्मी के सीधे एक्सपोज़र में चले जाते हैं, दोपहर में घूमते हैं, जिससे कई बार ऐसा होता है कि उनको मानसिक और शारीरिक समस्याएं बढ़ जाती हैं। इसके अलावा जो व्यक्ति मानसिक रोग से ग्रसित नहीं है उनमें भी कई बार हेडेक, माइग्रेन, डिप्रेशन, एंजाइटी जैसे मानसिक रोग नए तरह से भी पैदा हो जाते हैं। तो इसलिए गर्मी में मानसिक रोग से बचने के लिए बहुत आवश्यक ये होता है कि हमको अपनी डाइट पर बहुत अच्छा ध्यान रखना हो, हम अच्छे से इलेक्ट्रोलाइट्स लें, अच्छे से पानी का सेवन करें, सीधे धूप में ना जाएं, जाना भी पड़े तो शेड वगैरह का प्रयोग करें, योग वगैरह एक्सरसाइज वगैरह अच्छे से करें और ये ध्यान रखें कि जो सरकार द्वारा गाइडलाइन दी गई है उसका सही से पालन करें। प्रयागराज के झुंसी में एक सनसनीखेज घटनाक्रम में शनिवार को हिस्ट्री शीटर ने दिनदहाड़े असलहा लहराया और गोलियां दागी। किसी बात को लेकर हुए विवाद के बाद उसने ये घटना अंजाम दी। इससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। मामले में दूसरे पक्ष की ओर से तहरीर दी गई है। फिलहाल वह फरार है और पुलिस उसकी तलाश में जुट गई है। घटना दोपहर 12 बजे के करीब हुई।
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक झुंसी में लाल चौक के पास दो पक्षों में किसी बात को लेकर विवाद हुआ। बात पहले गाली-गलौज से शुरू हुई और इसके बाद मारपीट होने लगी। इसी दौरान काले रंग की स्कॉर्पियो से आए हिस्ट्री शीटर ने असलहा निकालकर फायरिंग शुरू कर दी। उसने फायर दागे जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई। दहशत में आए दुकानदारों ने शटर गिरा दिए और बाजार में मौजूद लोगों में भी भगदड़ मच गई। इसके बाद हिस्ट्री शीटर असलहा लहराते हुए भाग निकला। जानकारी पर पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास लगे कैमरों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। उधर दूसरे पक्ष ने थाने पहुंचकर तहरीर दी। झुंसी थाना प्रभारी महेश मिश्रा ने बताया कि आरोपी जेलर उर्फ मानवेंद्र सराइनायत का रहने वाला है। झूसे के ही पवन गोस्वामी से उसका किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। तहरीर मिली है जिसके आधार पर जांच पड़ताल की जा रही है। आरोपी की तलाश की जा रही है। संगम नगरी प्रयागराज वाराणसी मार्ग पर शुक्रवार दोपहर को हंडिया थाना क्षेत्र के भेस्की गांव के पास एक सड़क हादसा हो गया। प्रयागराज की ओर जा रही एक कार को वाराणसी की तरफ से आ रही सरकारी बस ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि कार कई बार घूमते हुए लगभग 10 फीट गहरे गड्ढे में जा गिरी। इस हादसे में कार सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलने पर हंडिया पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भिजवाया। मृतकों की पहचान जौनपुर के मीरगंज भतहर निवासी राकेश त्रिपाठी 60 वर्ष, उनकी पत्नी प्रभावती देवी और गोपीगंज निवासी शुभम दुबे 27 वर्ष के रूप में हुई है। राकेश त्रिपाठी के पुत्र राहुल त्रिपाठी इस हादसे में सुरक्षित बताए जा रहे हैं। बताया गया है कि सभी लोग ज्ञानपुर से झूसे जा रहे थे। राकेश त्रिपाठी अपनी बेटी के घर जा रहे थे, तभी भेस्की गांव के पास ये दुर्घटना हुई। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त सरकारी बस को अपने कब्जे में ले लिया है। हादसे के बाद बस चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश कर रही है और पूरे मामले की जांच पड़ताल जारी है। आज दिनांक 29 मई को दोपहर 1 बजे थाना हंडिया पर पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि भेस्की स्थित पेट्रोल पंप के पास जीटी रोड पर एक बस और कार के बीच में दुर्घटना घटित हुई है। इस सूचना पर तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची तो ये जानकारी प्राप्त हुई कि एक रोडवेज से अनुबंधित बस भदोही से प्रयागराज की ओर आ रही थी। तभी एक कार को बचाने के प्रयास में ड्राइवर द्वारा नियंत्रण खो दिया गया, जिससे बस अपनी लेन से हटकर डिवाइडर से टकराकर दूसरी तरफ रॉन्ग साइड की तरफ आ गई। इसी दौरान प्रयागराज से भदोही की तरफ जा रही एक कार उस बस से टकरा गई, जिसमें उसमें सवार राकेश त्रिपाठी निवासी थाना मीरगंज जनपद जौनपुर, प्रभावती देवी निवासी थाना मीरगंज जनपद जौनपुर, शुभम दुबे निवासी थाना मोट जनपद भदोही गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको तत्काल सीएचसी सैदाबाद ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर द्वारा उनको मृत घोषित किया गया। कार में सवार एक अन्य यात्री राहुल त्रिपाठी पुत्र राकेश त्रिपाठी सुरक्षित है तथा उनकी स्थिति सामान्य है। मृतक के शवों को पंचायतनामा कर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। इस दुर्घटना के संबंध में परिजनों की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में थाना हंडिया पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। पुलिस द्वारा दुर्घटनाग्रस्त बस को अपने कब्जे में लिया है तथा चालक को गिरफ्तार किया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है तथा विधिक कार्रवाई प्रचलित है। संगम नगरी प्रयागराज में एक बार फिर से प्रतियोगी छात्रों का आक्रोश देखने को मिला है। लेखपाल भर्ती परीक्षा में धांधली मामले को लेकर आरोप लगाया है। लेखपाल भर्ती परीक्षा में धांधली का आरोप लगाते हुए प्रयागराज में अभ्यर्थियों का जबरदस्त प्रदर्शन। चंद्रशेखर आजाद पार्क के बाहर छात्रों का प्रदर्शन। अभ्यर्थियों ने परीक्षाओं में हो रही अनियमितताओं, पेपर लीक, सेंटर बेहद दूर फेंके जाने, मार्कशीट न दिए जाने जैसी गहन समस्याओं का आरोप लगाते हुए कैंडल मार्च निकाला। आखिर क्यों न किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले एक ऐसी टाइम बाउंड इंक्वायरी ऑर्डर की जाए जिसमें इन छात्रों की भी सुनवाई हो। सरकार के पास एफआईआर, छात्रों का कहना उनके पास विरोध का लोकतांत्रिक अधिकार। लेखपाल भर्ती परीक्षा को लेकर गजब का संघर्ष चल रहा है। छात्र हाथों में मोमबत्तियां लेकर अपनी मांगों पर डटे हुए हैं। प्रयागराज में इकट्ठा हुए इन छात्रों कहना है हाथों में ये मोमबत्ती नहीं बल्कि उम्मीद की एक मशाल जल रही है। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।